हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगेन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फंक्शन एफएफ लव इन फाउंडेशन का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि स्टोरी पसंद आ रही होगी। प्लीज़ पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड व्यूज़ बहुत कम है एंड आई नो कि मैं रेगुलर अपडेट नहीं कर पा रही हूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मुझे वन शॉट रिकॉर्ड करना पड़ता है, जिसके लिए मुझे बहुत लंबे टाइम तक बोलना पड़ता है क्योंकि वन शॉट 2-2.5 तक मतलब 2-2.5 घंटे के होते हैं, जिस वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं यहाँ पर भी वन शॉट शेयर करूँ तो मैं वो भी कर दूंगी, अगर लॉन्ग स्टोरी नहीं पसंद आ रही है तो। ओके, आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो लैन सिचन थे वो फाइनली आने वाले थे और लैन सिचन के आने की खुशी में बहुत ही ज़्यादा सेक्ट को डेकोरेट किया जा रहा था, चारों तरफ जो है ना उसे सजाया जा रहा था। एंड वहीं वीजिंग भी बहुत खुश था क्योंकि उसका हस्बैंड पूरे 10 सालों के बाद आने वाला था। एंड आने के बाद जो है ना वो उन्हें कुछ टाइम के बाद सेक्ट लीडर बनाया जाएगा, उन्हें जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी एंड वीजिंग की भी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी। अब उसे एक और नई जिम्मेदारी जो है ना वो उठानी थी और वो जिम्मेदारी ये थी कि अब उसे जो है ना वो हैन के लैंस एक्ट के हायर को पढ़ देना था। और बीजिंग खुश था, या उसके हस्बैंड आने वाले हैं। बीजिंग अभी अपने मतलब बोल सकते हैं हांशी में बैठा हुआ था और वो सोच रहा था लैंस सिजन के बारे में। उनका वादा फाइनली पूरा करने वाला है लैंस सिजन, जो कि उसने वेडिंग नाइट को कहा था कि वो वापस लौट कर आएगा। एंड नाउ फाइनली लैंस सिजन लौट कर आ रहे हैं। बीजिंग बहुत खुश था अपने हस्बैंड से मिलने के लिए और उनका दिल तो बहुत ही तेजी से धड़क रहा था हमारे बीजिंग का, और वो बहुत खुश था। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद बीजिंग के डोर के बाहर नॉक होता है एंड खाना वगैरह खा लिया गया था। अभी जो है ना वो रात हो चुकी थी, 7 बज चुके थे, कर्फ्यू स्टार्ट हो चुका था। और जैसे ही डोर पे नॉक होता है बीजिंग जो है ना जल्दी से जाता है, डोर ओपन करता है और बोलता है वांग जी बोलता है मैं चले। बीजिंग बीजिंग बोलता है हाँ चलते हैं। तभी बीजिंग अचानक से रुक जाता है और बोलता है वांग जी। एंड वांग जी देखता है और बोलता है बोलो। बीजिंग बोलता है ये तुम्हारा चेहरा, वांग जी तुम्हारी आंखें रेड क्यों हैं? ये सुनने के बाद जो वांगजी था ना वो बोलता है नहीं कुछ भी नहीं हुआ मुझे। बीजिंग बोलता नहीं तुम्हारा चेहरा बहुत लाल हो गया है, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी आंखें भी लाल लग रही हैं, तुम्हें बुखार तो नहीं है ना? तभी ठीक है। एंड ये बोलकर बीजिंग चेक करने लगता है। जो वांगजी था ना वो बोलता नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। एंड वो दूर हट जाता है बीजिंग से। वांग जी भले ही विजिंग से प्यार करता है पर वो कभी भी अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं करता, हमेशा विजिंग से दूर रहता है, एक फ्रेंड की तरह उसके साथ रहता है। कभी भी वांग जी ने अपनी लिमिट्स को क्रॉस करने के बारे में सोचा तक नहीं है। वांग जी एज अ रिस्पेक्ट भी करता है विजिंग की, क्योंकि वो उसके जो ब्रदर हैं उनकी वाइफ है, तो वो उनकी रिस्पेक्ट भी करता है पूरी तरह से। और अपने दिल में जो प्यार है वो अपने अंदर ही रखता है, कभी कुछ नहीं कहता, बस विजिंग को मुस्कुरा कर देखता रहता है। बीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है चले लहनजन। बीजिंग को देख के बोलता है, बीजिंग बोलता है हाँ ठीक है वांग जी बोलता है बोलो। बीजिंग बोलता है अगर हमें किसी ने देख लिया तो? ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कोई बात नहीं, मैं सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लूंगा। बीजिंग देखता है वांग जी को और स्माइल करता है और बोलता है क्या बात है, वैसे तुम्हें पता है वांग जी तुम्हारा ओमेगा जब आएगा ना आएगी तो वो बहुत खुदकिस्मत होगी, क्योंकि उसके हस्बैंड तुम होगे, कभी उसे हर्ट नहीं होने दोगे। ये सुनने के बाद वांग जी बस वीजिंग को देखता रहता है और अपने मन में बोलता है वीजिंग अब कैसे बताऊं तुम्हें मैं कि वो ओमेगा तुम हो जिसे मैं चाहता हूँ, तुम नहीं तो कोई और भी नहीं, मेरी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगी अगर तुम न आए तो। ये बोलकर बस वो वीजिंग को देखता रहता है। वीजिंग बोलता वांग जी कहाँ खो गए? वांग जी बोलता हाँ ठीक ठीक है चलो। वीजिंग बोलता ओके। एंड वीजिंग ने अपने क्लोथ को चेंज कर लिया था। नाउ अभी वो लोग चुप के छुपाते हुए जा रहे थे वहाँ से और दोनों के दोनों निकल जाते हैं। वीजिंग मेन एंट्रेंस गेट के पास आता है और देखता है। वांग जी बोलता वीजिंग वीजिंग बोलता तो वांग जी बोलता देखो आज बहुत सारे लोग हैं, हम मेन गेट से नहीं जा सकते। वीजिंग बोलता हाँ तो? वांग जी बोलता तो हमें यहाँ से नहीं, मुझे लगता है वॉल से जाना पड़ेगा। वीजिंग बोलता हाँ ठीक है। इसके बाद वांग जी और वीजिंग दीवार कूद कर भाग जाते हैं एंड वीजिंग बहुत खुश होता है। यही एक चीज़ है जो उसे बहुत पसंद है वांग जी के साथ करना, बस वांग जी उसकी ये ख्वाहिश पूरी करता है। और वीजिंग चुपके कुछ नियम भी तोड़ता है और वांग जी वीजिंग के लिए हर कोई नियम तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, चाहे उसे कुछ भी पनिशमेंट क्यों ना मिलनी पड़े। और वांग जी जब रूल्स ब्रेक करता है उसके बाद वो खुद जाता है और रूल्स को कॉपी करता है। वांग जी अपनी पनिशमेंट खुद लेता है। वो कई बार तो अपने आप को मार भी चुका है हंटर से, क्योंकि वो रूल्स को ब्रेक करता है। वांग जी वीजिंग के लिए रूल्स को ब्रेक करता है और वो अपनी सज़ा भी लेता है बिना वीजिंग को बताए हुए। वांग जी के बैग पर निशान अभी भी हैं, कोई देखे तो पता चले, बट वांग जी ये सब नहीं तो किसी को बताता है, बस अपने अंदर रखता है। वांग जी और वीजिंग बस घूमने लगते हैं मार्केट में और उन्होंने अपना फेस कवर किया हुआ था
और जो उनकी बोल सकते हैं कि आंखें ही दिख रही थी, दोनों पूरी तरह से चेंज हो चुके थे। वीजिंग ने तो अपना पूरा फेस जो है ना वो कवर किया हुआ था, बस आंखें ही दिख रही थी एंड वो भी बहुत कम दिख रही थी। और वांग जी, हाँ, उसने भी चेंज किया हुआ था अपने आप को पूरी तरह से, चेहरे पर जो है ना वो लगाया हुआ था मास्क, जिसे कोई देख ना पाए। और वो लोग आगे बढ़ रहे थे। वीजिंग मार्केट को देख रहा था, घूम रहा था, उसे बहुत पसंद आ रहा था। वीजिंग को घूमना बहुत पसंद है और वो लोग ऐसे ही रातों में मार्केट में घूम रहे थे और वीजिंग का दिल बहुत ही तेज़ी से धड़क रहा था। वीजिंग सारी जगह घूमता है, वांग जी वीजिंग जो खाना चाहता है उसे दिलाता है, जो वीजिंग लेना चाहता है वो उसे दिलाता है। एंड नाउ अब वांग जी को आदत हो गई है वीजिंग के लिए सामान खरीदने की, और जो वीजिंग है उसे वांग जी की दी हुई चीज़ों की आदत हो चुकी है। हाँ, वीजिंग उसे वापस से उसके मनी कर देता है, कभी कभी नहीं देता। वांग जी और वीजिंग जो है ना ऐसे ही चल रहे थे, तभी अचानक से उसकी नज़र पड़ती है एक फॉर्च्यून टेलर, मतलब जो है ना वो वहाँ पे एक अपनी शॉप पे बैठी हुई थी। वीजिंग देखता है और धीरे से बोलता है, वांग जी। वांग जी बोलता है, बोलिए। वीजिंग बोलता है, हम वहाँ चले फॉर्च्यून टेलर, वो देखो। वांग जी बोलता है, हाँ वहाँ पे। पर वीजिंग बोलता है, चलो ना लैंसन। एंड वीजिंग कुछ बोले और वांग जी से पूरा ना करे, ऐसा कभी हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। वांग जी बोलता है, ठीक है चलिए। इसके बाद वीजिंग उस फॉर्च्यून टेलर टेलर जो है ना उसके पास आता है, वो उन दोनों को देखती है और बोलती है, ओह आइए। इसके बाद वांग जी और बैजी वीजिंग जो है ना वो चेयर पर बैठ जाते हैं, जो उनके लिए चेयर्स वहाँ पे लगाई गई थी। इसके बाद वो बोलती है, तो आप क्या जानना चाहते हैं? वीजिंग देखता है और बोलता है, आप क्या बता सकती हैं? वैसे आप झूठ तो नहीं बोलेंगी ना? वो देखती हैं और बोलती है, मेरा काम है लोगों के फ्यूचर को बताना, इसीलिए मैं झूठ क्यों बोलूँ? और कोई बात नहीं, एक दिन तुम मेरे पास वापस आओगे शायद। वीजिंग देखता है और बोलता है, क्या? वो बोलती है, मैं देख के बता सकती हूँ। वीजिंग देखता है और कुछ नहीं बोलता। इसके बाद वो बोलती, ठीक है, आप दोनों एक काम करिए, अपने हाथों को दिखाइए। वीजिंग देखता है, बोलता, हाँ ठीक है, पहला मेरा। इसके बाद वो बोलती, ओके। वीजिंग देखता है वांग जी को और इसके बाद वीजिंग अपना हाथ आगे करता है। वो फॉर्च्यून टेलर वीजिंग का हाथ अपने हाथ में लेती है और उसके बाद उसके हाथों को देखती है और वो एकदम सीरियस हो जाती है। वीजिंग उसके फेस को देख रहा था। वो कुछ देर वीजिंग को देखने के बाद अपनी आंखें बंद करती है और वो कुछ बोलती है, फिर वीजिंग को देखती है। वीजिंग देखता है उसे और बोलता है, क्या हुआ? अब सीरियस क्यों लग रही हैं आप? क्या कुछ गलत होने वाला है? वो देखती है और बोलती है, बिल्कुल। वीजिंग बोलती, क्या गलत होने वाला है? वो देखती है और बोलती, नहीं, जो तुम्हारी किस्मत में था वो अभी तुम्हें मिला नहीं है। तुम्हारी जो किस्मत है भले ही तुम्हें पहले बहुत दर्द दिखाएगी, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सहनी पड़ेंगी, बट तुम्हें एक दिन तुम्हारा जीवन साथी सच में ज़रूर मिल जाएगा जो तुम्हारे लिए बना होगा। वीजिंग बोलता, हाँ ऐसा नहीं है, मेरी तो शादी हो चुकी है। वो देखती हैं और बोलती है, नहीं, कभी कभी किस्मत में लिखा हुआ हमें थोड़ी देर के बाद मिलता है, इसलिए तुम्हारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। वीजिंग बोलता, आप क्या बोल रही हैं? वो बोलती है, कोई बात नहीं, एक दिन तुम्हें समझ आएगा, पर तुम ध्यान रखना कि जब वो तुम्हारे सामने आए तो तुम उसे एक्सेप्ट कर लेना। जब तुम उसे एक्सेप्ट करोगे उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, और तुम्हारी ज़िंदगी में कितने भी दर्द क्यों ना दुख आए, तुम कभी हार मत मानना और कभी अपने आप को जो है ना वो इतना भी मत टूटने देना कि तुम अपने आप को जो है ना वो फिर वो कुछ नहीं बोलती। लेकिन बोलते, क्या? वो बोलती, कुछ नहीं, बस मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारी ज़िंदगी में दर्द बहुत आएंगे पर लास्ट में तुम्हें खुशियाँ मिलेंगी। तुम्हारा जो किस्मत में लिखा हुआ फ्यूचर, जो सोलमेट है तुम्हारा, वो तुम्हें मिल जाएगा, बट उसे मिलने में थोड़ी देर है। ये सुनने के बाद वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और सोचने लगता है, क्या सोलमेट? बट उसकी तो शादी हो चुकी है। इसके बाद वो बोलती, ठीक है, अब आप अपना हाथ दिखाएंगे? वो वांग जी को बोलती है। वांग जी बोलता है, अब नहीं, मैं इनसे मैं नहीं मानता। ये देखने के बाद वो बोलती हैं कि एक बार दिखाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कौन सा आप बार बार आने वाले हैं, और कौन क्या जानता है कब क्या हो जाए। वांग जी देखता है और फिर वीजिंग बोलता है, वांग जी दिखा दो ना। वांग जी बोलता है, ठीक है वीजिंग। और उसके बाद वीजिंग वांग जी का हाथ देखता है और बोलता है, दो। वांग जी फिर अपना हाथ आगे करता है। वो फॉर्च्यून टेलर जो है ना ओल्ड लेडी थी, मतलब उनकी एज काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। वीजिंग बस वांग जी को देख रहा था। वो फॉर्च्यून टेलर वांग जी का हाथ देखती है कुछ देर तक और वो बस स्माइल करती हैं और फिर वो वांग जी का हाथ छोड़ देती हैं। वांग जी अपना हाथ अपने पास करता है और उन्हें देखने लगता है। वीजिंग बोलता है, बताइए ना। ये सुनने के बाद वो बोलती हैं, तुम दोनों की किस्मत जुड़ी हुई है। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता है और बोलता, हाँ क्या मतलब? वो बोलती हैं, कुछ नहीं। फिर वो वांग जी को देखती है और बोलती है, तुम्हारे लिए एक सलाह है, तुम कभी भी इसका साथ मत छोड़ना, तुम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो। हाँ, बहुत दिक्कतें आएंगी, तुम्हें हर्ट भी होगा, शायद तुम्हें अपनी लाइफ में वो सहना पड़े जो तुमने कभी नहीं सहा होगा, पर हाँ,
जिससे तुम प्यार करते हो उसके सामने अपनी फीलिंग को कन्फेस ज़रूर कर देना, भले ही देर क्यों ना हो, पर उसका साथ कभी मत छोड़ना। अगर वो अकेला हो जाए तो उसके साथ रहना, ठीक है? और मानती हूँ कि देर हो गई है बहुत ज़्यादा, जो किस्मत में तुम्हारी होने चाहिए था वो किसी और की किस्मत में है, पर फ्यूचर वो बदला नहीं जा सकता। एक ना एक दिन तुम्हें वो ज़रूर मिलेगा जिसकी तुम्हें चाह है, और तुम्हारा ज़िंदगी मतलब तुम्हारी लाइफ जो है वो खुशियों से भरी होगी। बस तुम्हें इंतज़ार करना होगा और इस इंसान का कभी साथ मत छोड़ना। ये बोलकर वो स्माइल करके वांगजी को देखती हैं और फिर वो बोलती हैं कि आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो, एक ना एक दिन आपको पता चलेगा। एंड वांगजी देख रहा था एंड वो विजिंग को देखता है। इसके बाद वो बोलती हैं अब आप जा सकते हैं। विजिंग बोलता आपको क्या हम मतलब वो देने की आती है ना, तो वो बोलते हैं कुछ नहीं, मुझे तब देना जब तुम दोनों की मंजिल मिल जाए। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं पर मंजिल एक ही है। विजिंग को समझ नहीं आता भाई ये क्या बोलने की कोशिश कर रही है, और विजिंग तो ऑलरेडी ही मैरिड है। विजिंग सोचता है अपने मन में कि इन्हें कुछ नहीं पता शायद। इसके बाद वो बस चुपचाप करके देखने लगती हैं। फिर वो अपने मन में मुस्कुरा कर देखती हैं। विजिंग वहाँ से जो है ना उठ कर जाने लगता है, वांगजी भी जाता है, तभी वो बोलती है रुको। एंड वांगजी विजिंग दोनों पलटते हैं। वो बोलती है तुम नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वांगजी देखकर बोलता मुझसे? वो बोलती हाँ बिल्कुल। एंड अभी भी उन दोनों ने अपना चेहरा नहीं दिखाया था। इसके बाद वो वहाँ से मतलब विजिंग बाहर आ जाता है। वांगजी उन्हें देखता है और बोलता जी। फिर वो बोलती हैं बैठो। एंड वांगजी बैठ जाता है। वो देखती है वांगजी को और फिर एक स्माइल करती है और बोलती है द सेकंड प्रिंस लैंड वांगजी। एंड ये सुनने के बाद वांगजी बड़ी बड़ी आंखें करता है, बोलते आपको कैसे पता? वो बोलती है मुझे सब पता है, बट हाँ मैं तुमसे एक बात बोलना चाहूँगी, उनका साथ कभी मत छोड़ना। जानती हूँ कि तुम उन्हें पसंद करते हो और एक ना एक दिन वो तुम्हारा होगा, पर तुम्हें इंतज़ार करना होगा। इस रास्ते में बहुत दर्द होगा, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, उसको ही नहीं तुमको भी, पर तुम्हें उसका साथ कभी नहीं छोड़ना है। जब वो दुखी होगा तो तुम्हें उसकी ढाल बनना होगा, भले ही वो कितना ही तुम्हें दूर कर दे अपने आप से, पर तुम्हें उसके साथ रहना होगा। और वांगजी शॉकिंगली देख रहा था। वो बोलता आप ये सब? तो वो बोलती है हाँ मैं जानती हूँ, किस्मत में तुम दोनों का साथ लिखा है, तुम दोनों का फ्यूचर एक साथ है, पर तुम्हें इसके लिए मेहनत करनी होगी। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब बहुत कुछ टूटने लगेगा, बिखरने लगेगा, पर तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। वांगजी बोलता है धन्यवाद, और वो वांगजी को देख के स्माइल करती है और बोलती है अब जाओ। वांगजी बोलता है आपको? वो बोलती है नहीं, हाँ जब तुम दोनों की लाइफ में सब ठीक हो जाएगा उस दिन मैं ज़रूर आऊँगी कुछ लेने के लिए तुमसे। वांगजी देखता है और बोलता है जी, और वो वहाँ से चला जाता है। वांगजी उनकी बातों को सोच रहा था, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। वीजिंग देखता बोलता उन्होंने क्या कहा? वांगजी बोलता कुछ नहीं, बस बोल रही थी कि एक ना एक दिन सब ठीक होगा। वीजिंग बोलता ओह चलो। वांगजी बोलता हाँ चलिए। उसके बाद वांगजी और वीजिंग एक इन में जाते हैं, वहाँ पर बैठ कर वो लोग खाना खाते हैं और बहुत ही एंजॉय करते हैं फूड को। बीजिंग बोलता है ये बहुत टेस्टी है। वांगजी स्माइल करता है बीजिंग के चेहरे पर खुशी देख के। कुछ टाइम के बाद वो लोग अपना खाना वगैरह खा लेते हैं। उन्होंने प्राइवेट जो है ना रूम बुक किया था खाने के लिए, और खाना कंप्लीट होने के बाद वो लोग वापस से अपने अपने बोल सकते हैं कि क्वार्टर वापस आते हैं, यानी कि क्लाउड रिसेस में वांगजी अपने क्वार्टर में जाता है, यानी कि जिंगशी में, एंड वीजिंग हानशी में आकर बैठ जाता है। वीजिंग आज जो चीज़ें लेकर आया था उन्हें रख देता है और बस उन्हें देखने लगता है। वीजिंग इसके बाद पेंट और ब्रश निकालता है और फिर वो पेंट करने लगता है। वीजिंग को पेंट करना बहुत पसंद है और ये न्यू कलर वांगजी ने आज उसे दिलाए थे। वीजिंग कुछ सोचता है और इसके बाद वो बस पेंट ब्रश उठाता है और पेंट करना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं कुछ 2 घंटे बाद का सीन। 2 घंटे के बाद वीजिंग देखता है एंड देख के स्माइल करता है। वीजिंग बहुत ही ज़्यादा जो है ना उस पेंटिंग को देख रहा था, वीजिंग ने बनाई थी, और वो क्या था वीजिंग उसे फोल्ड करके वापस रख देता है। हम देखते हैं वीजिंग वापस आता है और खिड़की के पास आकर बैठ जाता है। वीजिंग बाहर देखने लगता है। रात हो चुकी थी, आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और वीजिंग की आंखें जैसे हज़ारों उम्मीदों से भरी हुई थी, क्योंकि उसका हस्बैंड वापस आने वाला है। वीजिंग बोलता है तो फाइनली आप वापस आ रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। आपने जो वादा मुझसे किया था वो निभाने के लिए आ रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ, और उसके बाद हमारी लाइफ की एक नई शुरुआत होगी। वीजिंग ये सोच कर ही स्माइल करता है। हम देखते हैं वीजिंग कुछ देर ऐसे ही सोचता है और वापस से वो आता है अपने कमरे में, अपने बेड को देखता है और सोचता है कल इस पर वो अकेला नहीं होगा, उसके साथ उसका हस्बैंड होगा।
सेक लीडर होंगे। विजिंग की सोच कर ही मतलब इतना खुश हो रहा था। लायन सेजन कैसे दिखते होंगे, वो कैसे रिएक्ट करेंगे, उन्हें बहुत अजीब लग रहा था। विजिंग सोच सोच के मुस्कुराया जा रहा था, स्माइल किए हुए थक नहीं रहा था। विजिंग को अजीब सी बटरफ्लाई महसूस हो रही थी उसके स्टमक में, और ऐसे ही करके विजिंग सोचते सोचते सो जाता है। हम देखते हैं वांग जी अपने जिंगशी में था, शांत एकदम। बस वांग जी बैठा हुआ था और अपनी आंखें बंद किए हुए उनकी बातों को सोच रहा था। क्या क्या वो सच हो सकता है? वांग जी सोचता है, ये सच कैसे हो सकता है? उसका भाई कल आ जाएगा और उसके बाद वीजिंग उसका कभी होगा। ये ख्याल भी वांग जी को अपने माइंड से निकालना होगा, क्योंकि उसके बाद लायन सेजन वीजिंग एक साथ रहेंगे। वांग जी का भाई अब हर वक्त वीजिंग के साथ दिखेगा। वीजिंग उसका कभी नहीं होगा। कल के बाद जो छोटी सी उम्मीद थी वो भी उसके माइंड से, उसके दिल से उसे ख़त्म करनी होगी, क्योंकि उसके बाद कुछ कुछ भी नहीं रहेगा। वांग जी जब ये सोचता है तो उसके दिल में उसे दर्द होता है कि उसे विजिंग से दूर रहना होगा। उसका दिल दर्द करता है। वांग जी ये सोच भी नहीं पा रहा कि उसे विजिंग से दूर होना होगा। ये ख्याल ही उसे एकदम तोड़ रहा है अंदर से। वांग जी की आंखों से आंसू बहते हैं। वांग जी बस ये सोचता जो है ना बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। वांग जी देखता है पास में एक हंटर पड़ा हुआ था। वांग जी उसे उठाता है और उसके बाद अपने आउटर रोब निकालता है। वांग जी फिर अपने इनर रोब निकालता है ना। वांग जी अभी ऊपर से नेकेड था। वांग जी उस हंटर को जोर से अपने बैक पर मारता है अपने ही हाथों से, और वांग जी बस आंखें बंद कर लेता है। और बस वांग जी के बैक से कुछ ही टाइम के बाद ब्लड बहना स्टार्ट हो चुका था, जो कि ये गवाह कर रहा था, गवाही दे रहा था कि उसे कल विजिंग को भूलना होगा, हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि विजिंग अब उसके भाई का हस्बैंड होगा। पूरी तरह से उनका पास आना ही वांग जी सोच कर मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि वांग जी को लग रहा था जैसे वो मर जाएगा। वांग जी की आंखों में आंसू थे और बस बैक से धीरे धीरे ब्लड गिर रहा था। और वांग जी ऐसे ही जाकर जो है ना बेड पे लेट जाता है, एंड उसके बैक से ब्लड निकलता रहता है और वो ब्लड बेडशीट पे लग रहा था जो कि वाइट थी, और धीरे धीरे वो बेडशीट जो वाइट थी वो रेड होने लगती है। ऐसे ही वांग जी सो जाता है। हम देखते हैं अब यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग विजिंग के लिए नई खुशियाँ थी, नई उम्मीदें थी, एक नई चाह थी, जो कि अब उसका हस्बैंड आकर उन्हें पूरी करेगा। विजिंग खुशियों के साथ ही 5 बजे उठ जाता है, क्योंकि सेक रूल्स के अकॉर्डिंग उसे उठना ही था। विजिंग उठता है, कपड़े लेता है और सबसे पहले वो जाता है बात लेने के लिए कोल्ड पॉन्ड में। विजिंग आता है, अपने कपड़ों को निकालता है और कपड़ों को रख कर विजिंग अंदर जाता है इनर रोब में, और उसके बाद कोल्ड पॉन्ड में बात लेता है, क्योंकि अब ये इसकी आदत बन गई है। विजिंग वहाँ पर लगभग आधे घंटे तक बात लेता है। उसके बाद बाहर आता है, अपने कपड़ों को पहनता है, रेडी होता है, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। विजिंग हांशी आता है और उसके बाद हांसी आने के बाद पूरी हांसी को अच्छे से क्लीन करता है और उसके बाद वो देखने लगता है। विजिंग बहुत खुश था। विजिंग सोचता है हाँ उसका हस्बैंड आने वाला है, तो जो मैडम लैन ने कहा था वो याद करके ही विजिंग तो शर्मा जाता है पूरी तरह से। विजिंग बोलता है वो मैंने बुक्स में पढ़ा था कि जितना हम सज के रहेंगे अल्फाज उतना ही ज़्यादा मेघा के पास आते हैं। मुझे हाँ मैं वो रेड वाला हमको पहनूंगा, उन्हें पसंद आएगा, है ना। विजिंग सोचता है, मुस्कुराता है और उसके बाद जल्दी से कपड़ा ओपन करता है और उसमें से वो निकालता है अपना रेड कलर का हानफू। उसे देखता है और उसके बाद बोलता है ये सुंदर होगा, है ना। विजिंग सोच लेता है कि उसे कल यही पहनना है, और विजिंग बस उसे निकाल लेता है और रख देता है। उसके बाद वो सोचता है उसे अच्छा दिखना होगा। विजिंग फिर जाता है और वो अच्छे से जो है ना वो अपनी ज्वेलरीज एक्सेसरीज सब निकाल के रख देता है, क्योंकि उसे पता है लहन सीजन 10 बजे आने वाले हैं। विजिंग जल्दी जल्दी करके सारा सामान रखता है, पूरी जिंगशी अच्छे से हानशी को अच्छे से क्लीन करता है। सब क्लीन होने के बाद विजिंग जो है ना वो अपने आप को देखता है, अपने बालों को ठीक करता है और बाहर आता है। उसके बाद विजिंग देखता है तो भाई जल्दी जल्दी करके सभी लोग जो है ना वो गुस्सो को डेकोरेट करना स्टार्ट कर चुके थे। विजिंग भी आता है और सारी जिम्मेदारियां संभालने लगता है। मैडम लैन विजिंग को देखती हैं और बोलती हैं तुम लेट क्यों हुए। विजिंग बोलता है वो मैं उठ गया था, वो मैं हांशी क्लीन कर रहा था। वो देखती हैं और बोलते हैं ठीक है मेरा बेटा आ रहा है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और तुमने वो बोलते हैं विजिंग बोलता हाँ हाँ मैंने सब। वो बोलते हैं ठीक है जाओ काम करो। विजिंग बोलते जी जी, एंड विजिंग काम करना स्टार्ट कर देता है।
और धीरे-धीरे करके वांग जी जो है ना वो उठ चुका था 5 बजे ऑब्वियसली। वो भी कॉल फ़ोन में बात वगैरह लेके वापस आ चुका था और वो भी काम करवा रहा था और वांग जी देख रहा था वीजिंग को। वीजिंग के चेहरे से आज तो खुशी जा ही नहीं रही है, स्माइल हट नहीं रही है वीजिंग के चेहरे से। वीजिंग कितना स्माइल कर रहा है, वांग जी देख रहा था और ये स्माइल शायद किसी के लिए बहुत दुखदायक थी, क्योंकि किसी और के लिए उस वीजिंग स्माइल कर रहा था। वांग जी अंदर से रो रहा था और वो सारे काम करवाता है। देखते ही देखते टाइम हो जाता है, मैडम लान आती हैं और बोलती हैं जाओ जल्दी से जाके अच्छे से रेडी हो जाओ। वीजिंग बोलते जी। और इसके बाद वीजिंग चुपचाप करके हांशी आता है, जो उसने रेड क्लॉथ या हानफू जो भी सिलेक्ट किया था, वीजिंग जाता है और उसे पहनता है। बाहर आता है, वीजिंग बैठ जाता है आकर ड्रेसिंग टेबल पर। देन फिर वीजिंग अपने आप को रेडी करने लगता है। वीजिंग अपने आप को रेडी करता है और मिरर में देखता है। वीजिंग वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा था इस टाइम पर। वीजिंग के चेहरे से स्माइल नहीं जा रही थी। वीजिंग देखता है अपने आप को और खुद से ही शर्मा जाता है। वीजिंग बस चुपचाप करके जना उठ जाता है। इसके बाद वीजिंग बाहर आता है और वीजिंग बाहर निकल के जाने लगता है और जैसे जैसे करके वीजिंग जा रहा था सभी लोग देख रहे थे और भाई वीजिंग की तारीफ कर रहे थे। पूरा गुजू सजाया जा चुका था पूरी तरह से। और तभी एक डिसिपल आता है और जल्दी से आकर मैडम लैन को बताता है कि जो है ना प्रिंस आ चुके हैं। एंड ये सुनने के बाद मैडम लैन बोलती हाँ ये तो बहुत अच्छा है। तभी वीजिंग को देखती हैं वो और बोलती हैं तुम रेडी हो? वही बोलते जी। इसके बाद वो बोलती हैं ठीक है। एंड मैडम लैन वहाँ से चलना स्टार्ट करती है। वीजिंग उनके पीछे था और वो चल रहा था। वीजिंग की हार्ट बीट फास्ट हो रही थी। वीजिंग पूरी 10 सालों के बाद अपने हस्बैंड को देखने वाला था, तो वीजिंग के स्टमक में तो बटरफ्लाई उड़ रही थी। वहीं कुसु के मेन सेक्ट में जो है ना वो डोर पर देखते हैं, मैं एंट्रेंस गेट पर, वहाँ पर लैन किरण खड़ा हुआ था और पास में ही वांग जी खड़ा हुआ था और मैडम लैन भी आती है वहाँ पर और वो आने के बाद खड़ी हो जाती है। हम देखने लगते हैं कुछ ही टाइम के बाद वहाँ पर जो है ना वो एक कैरेज आता है और साथ में ही हम देखते हैं आगे लैन सिजन बैठे हुए थे हॉर्स पे। और भाई उनको देखते ही बन रहा था सच में एकदम मस्कुलर टॉल हैंडसम मैन बन चुके थे पूरी तरह से। और वीजिंग का फेस झुका हुआ था, उसके फेस पर हम एक तरह से बोल सकते हैं कि मैडम लैन ने वेल लगवा दिया था और वो उन्हीं के सर पे था। वीजिंग ज़्यादा देख नहीं सकता था ठीक से, क्योंकि ऑब्वियसली ये अलग रिचुअल है। उसके बाद लैन सिजन का स्वागत किया जाता है। वांग जी जो है ना वो अपने भाई को देखता है, लैन सिजन भी स्माइल करते हैं, फिर वो आगे आते हैं और आगे के रिचुअल स्टार्ट होते हैं, यानी कि उनके स्वागत करने का जो भी था। फिर लैन सिजन अंदर सेक्ट में एंटर करते हैं और वो वहाँ से सीधा जाते हैं पहले सभा में। वहाँ पर जाने के बाद वो जाकर जो है ना खड़े हो जाते हैं। इसके बाद जो गोसू सेक्ट लीडर थे वो बोलते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा बेटा वापस आया है अपनी शिक्षा को पूरा करके। तो आज एक बोल सकते हैं कि बहुत बड़े जश्न का आयोजन किया गया था और एक एक करके जितने भी गेस्ट जो थे ना वो भी आना स्टार्ट हो गए थे। और वीजिंग अभी जो है ना वो अंदर नहीं आया था। वीजिंग अपने माँ बाबा से मिल रहा था और अपने भाई से मिल रहा था, जो कि इस वक्त जो है ना वो 9 साल का था। वीजिंग जो है ना उसे देखता है और उसे देख के स्माइल करता है। वो बोलता है गग। वीजिंग उसे गले लगाता है और बोलता है ओह तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। वो बोलता है हाँ गग देखिए ना। वीजिंग स्माइल करता है उसे देख के। वीजिंग का भाई हाँ वीशियान वो भी वहाँ पर था। वीजिंग उसे देख रहा था। वीजिंग की माँ उसे गले लगाते हैं और बोलते हैं फाइनली अब तुम अपनी लाइफ में कंप्लीट हो जाओगे। वीजिंग बोलता है हाँ माँ। और वीजिंग के जो डैड थे वो भी वीजिंग को देखते हैं, उसे आशीर्वाद देते हैं। वीजिंग उनसे बातें कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं मैडम लैन आती हैं और बोलते वीजिंग। वीजिंग देखता है और बोलते जी। एंड वो बोलती हैं कि जाओ अपना काम करो, कब भूल गए हो तुम अपनी फैमिली के आने की खुशी में। वीजिंग बोलते जी जी। इसके बाद वीजिंग लग जाता है काम करने में। लैन सिजन फिर एक एक करके अपने भाई से मिलता है। वांग जी भी अपने भाई से मिलता है और वो लोग जो है ना अपना अंदर सभा में जो भी काम था वो कर रहे थे। वीजिंग ने अभी भी पूरा लैन सिजन को नहीं देखा था। एंड गुस्सू के अंदर ओबियसली ओमेगास को एक ही काम होता है और वो था गॉसिप करना। एंड गॉसिप स्टार्ट हो चुकी थी। वीजिंग अभी जो है ना वो रसोई घर में था, काम करवा रहा था। हाँ वीजिंग सच में खाना बना रहा था और खाना बनाने की जिम्मेदारी पूरी की पूरी वीजिंग को सौंप दी गई थी मैडम लैन के द्वारा। हाँ वीजिंग को बस खाना बनाने का काम दिया जा रहा था और वीजिंग बेचारा खाना बना रहा था, जो इतना सच धज के वो आया था। कोई फ़ायदा नहीं हुआ वीजिंग का। वीजिंग पसीने से पूरा तरबतर हो चुका था। हम देखते हैं एक सर्वेंट जल्दी से आती है और बोलती है आपको पता है
राजकुमार वीजिंग बोलता है क्या हुआ? तो वो बोलती है मैंने देखा प्रिंस को। ओह माय गॉड, मैं तो वहाँ पर कुछ चीज़ें सर्व करने के लिए गई थी, पर मैंने एक नज़र देखा, सैक लीडर हमारे तो बहुत खूबसूरत है। सच में आप तो बहुत ही ज़्यादा खुदकिस्मत हैं कि आपको इतने अच्छे हस्बैंड मिलने वाले हैं। मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी, मुझे तो मेरा हस्बैंड छोड़ के। वो देखती है, बोलती है वीजिंग बोलता है क्या? तो वो बोलती है कुछ भी नहीं, मैं तो बस ये बोल रही थी कि सच में वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। वीजिंग देखता है, बोलता है सच में? वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल, आप देखेंगे ना तो देखते रह जाएंगी। ये सुनने के बाद वीजिंग तो बहुत ही खुश होता है, उसे प्राउड होता है भैया उसका हस्बैंड है। वीजिंग को तो बहुत ही खुशी हो रही थी अंदर से। हम दूसरी ओर लैन सेजन को देखते हैं। वो खाना खा रहे थे और बोल सकते हैं कि अपनी चीज़ें खा रहे थे आगे की। उन्हें ड्रिंक्स वगैरह जो भी थे यहाँ के मतलब ला के दिए जा रहे थे, और उनका बहुत ही अच्छे से भव्य स्वागत एंड नाइट को ऑब्वियसली जश्न का आयोजन किया गया था। सारे मेहमान एक एक करके जा चुके थे अपने अपने क्वार्टर्स में। एंड इसके बाद वो देखती हैं और बोलती हैं बेटा। लैन सेजन बोलता है जी माँ। वो बोलते हैं जाओ तुम भी अपने कमरे में आराम कर लो, ठीक है, तुम हांशी में जाओ। लैन सेजन बोलते जी माँ। वांग जी देखता है, वो बोलते हैं वांग जी जाओ अपने भाई को ले जाओ। वांग जी बोलते जी। इसके बाद वो बोलता है गगा चलिए। वो बोलते हैं हाँ ठीक है। इसके बाद लैन सेजन और वांग जी चलने लगते हैं। वो लोग हॉल से बाहर आते हैं और वो लोग जा रहे थे हांशी की ओर। वांग जी जो है ना वो चल रहा था। लैन सेजन बोलते तो कैसे हो तुम? वांग जी बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, आप बताइए। वो बोलता है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सब कुछ कैसा रहा? इतने सालों में मैं नहीं था। वांग जी तुमने सब कुछ संभाला है? वांग जी बोलता नहीं मैंने कुछ नहीं संभाला भाई। वो बोलते नहीं वांग जी ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पता है तुमने संभाला है सब कुछ। वांग जी अपने भाई को देखता है और वो बोलते हैं तो अब मैं वापस आ गया हूँ तो तुम्हारी जिम्मेदारी आधी तो हो जाएंगी ना। वांग जी बोलता है हाँ भाई बिल्कुल। वो चलने लगते हैं। बस वो चलते जा रहे थे। कुछ ही टाइम के बाद वो आकर खड़े हो चुके थे हांची के पास। लैन सेजन देखते हैं वांग जी को। वांग जी बोलते भाई आप जाइए आराम करिए और शाम को समारोह का आयोजन है। वो बोलते हाँ सही कहा, मैं वैसे भी बहुत थक गया था वांग जी। वांग जी बोलते हाँ भाई चाहिए। इसके बाद वो चले जाते हैं। लैन सेजन अंदर जाते हैं और वांग जी खड़ा होकर बस हांशी को देख रहा था। और वो टर्न करता है और टर्न करने के बाद वो चलने लगता है। वांग जी बहुत धीरे चल रहा था, धीरे धीरे कदमों से। उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। एंड तभी हम देखते हैं वीजिंग आ रहा था। वो वांग जी को देखता बोलता वांग जी अब तुम। वांग जी देखता है वीजिंग को और रुक जाता है। वीजिंग के फेस को देखने लगता है। हाँ अब उसका भाई आ गया है। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है वो भाई अंदर है, वो आराम कर रहे हैं। वीजिंग सुनता है और उसकी तो हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, क्योंकि वीजिंग तो अंदर से तड़प रहा था देखने के लिए। भाई उसने नहीं देखा अभी तक, उसे देखना है उसका हस्बैंड कैसा है। वांग जी वीजिंग को देख रहा था, वीजिंग की आंखों में चमक, सब कुछ देख रहा था। वांग जी देखता है वीजिंग को और उसके बाद बोलता है तो फाइनली भाई आ गया। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है अब हाँ। वो तभी मैडम लैन आती हैं और बोलते वीजिंग कहाँ मर गई तुम? वीजिंग देखता बोलते जी। वो बोलती हैं तुम्हें पता है खाना वो सब कुछ तुमने देखा या नहीं देखा, रसोई का सामान? वीजिंग बोलता हाँ हाँ मैंने देख लिया। वो वांग जी को देखती हैं और बोलती वांग जी तुम जाओ वो तैयार है देखो जाकर, ठीक है? वांग जी बोलता है हाँ हाँ ठीक है माँ। वांग जी वहाँ से चला जाता है। मैडम लैन देखती हैं और उसके बाद वो बोलती हैं तुम जाओ और जाकर देखो कि गेस्ट सब अच्छे से हैं या नहीं, उनके लिए सारी चीज़ों का इंतज़ाम करो। वीजिंग बता जी। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद वीजिंग तो फिर से अपने कामों में लग जाता है। लैन से जनाते हैं, अपने रोज़ वगैरह सब उतारते हैं। उसके बाद वो बात लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि बहुत ही लंबा सफ़र तय करके आए थे तो उन्हें बात भी लेना था। हम दूसरी ओर देखते हैं गुसु के मेन डोर पर, जहाँ पर जैंग सेक्ट आ चुका था। उन्हें भी न्योता दिया गया था, क्योंकि वो भी यहाँ पर आने वाले थे और वो अपने ओमेगा जो दोनों बेटे थे और एक बेटा और एक बेटी उनके साथ आते हैं। ओमेगा जियांग चेंग और ओमेगा जियांग यानली, जो बहुत ही जल्दी जो है ना वो शादी करने वाली थी। जिन सेक्ट के जो राजकुमार था जिन जोशियान से अभी उनका भी स्वागत किया जाता है। अंदर आते हैं वो लोग भी और अपने क्वार्टर्स में चले जाते हैं। हम देखते हैं थोड़ी ही देरी के बाद जो वीजिंग था ना वो काम वगैरह जो भी था उसे बताया गया था, वो सारा काम कंप्लीट करता है। और वीजिंग को ये सारा काम कंप्लीट करने में लग जाते हैं पूरे 3 घंटे। हम देखते हैं वीजिंग अब फाइनली फ्री हो चुका था और अब जो है ना धीरे धीरे समारोह जो है ना वो शुरू होने वाला था। और वीजिंग को जो है ना अब तैयार होना था। वीजिंग जो है ना वो हांशी के आगे बैठ रहा था और वो हांशी के पास आता है, अंदर डोर ओपन करके अंदर चला जाता है। और वीजिंग जो है ना वो सीधा अपने कमरे में आता है। और वीजिंग कमरे में आने के बाद वो जैसे आगे बढ़ता है तभी अचानक से वो किसी से टकरा जाता है। और टकराने की वजह से वीजिंग उसे तो ऐसा लगा वो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि वो उसे ऐसा लगा जैसे किसी हार्ड चीज़ से टकराया हो। और वीजिंग गिरने वाला था बट वो गिरता नहीं। तो वीजिंग आइज़ ओपन करके देखता है
एंड वीजिंग देखने के बाद एकदम फ्रीज, क्योंकि उसके सामने उसका हस्बैंड खड़ा हुआ था, लायन सिचन, जो कि अभी एक अल्फ़ा बन चुका था, डोमिनेटिंग अल्फ़ा, एंड वो भी इतना हैंडसम। लायन सिचन वीजिंग को देखते हैं और बोलते हैं माफ़ करना, और वो दूर हो जाते हैं जल्दी से वीजिंग से। वीजिंग देखने लगता है उन्हें, वो वीजिंग को देख के बोलते हैं कि तुम। वीजिंग देखता है और बोलता है वो अब क्या बोले, दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था। वीजिंग बोलता है वो मैं वो बोलते हैं वीजिंग। वीजिंग रुक जाता है और वो उन्हें देखने लगता है। वीजिंग शर्मा रहा था बहुत ही बुरी तरह से। इसके बाद लायन सिचन वीजिंग को देखते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम जाओ, तैयार हो जाओ, हमें एक साथ वहाँ पे सभा में जाना है। वीजिंग बोलता है जी जी। और वीजिंग अपना सर नीचे करता है, जल्दी से कपबोर्ड ओपन करता है और वीजिंग अपने लिए कपड़े ढूंढने लगता है। वीजिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो हड़बड़ा गया था, और लायन सिचन एक नज़र वीजिंग को देखते हैं और चले जाते हैं वहाँ से। हम वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग बाथरूम का दरवाज़ा बंद करता है और उसका दिल जो है ज़ोरों से धड़क रहा था।